दीक्षित, 5 की मांग और 25 पर घमासान। जी हां, महाराष्ट्र के इस वक्त यही कहानी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया। वहीं इससे पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। गठबंधन में शामिल 3 बड़े दलों यानी कि कांग्रेस, शिवसेना और उद्धव गुट और साथ ही एनसीपी के शरद पवार गुट ने 85-85 सीटें आपस में बांटने का ऐलान तो पहले ही कर दिया है। हालांकि बाकी बची सीटों के लिए अभी भी जबरदस्त खींचतान चल रही है। इसी बीच सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने शरद पवार के साथ मीटिंग की। पार्टी महाराष्ट्र की 5 सीटों पर अड़ी हुई है और अबू आजमी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि शनिवार दोपहर तक पार्टी की डिमांड नहीं पूरी की गई तो पार्टी की ओर से 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 3 प्रमुख दलों के लिए अबू आसिम आजमी ने अपने बयान से चिंता जरूर बढ़ा दी है। ऐसा है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतज़ार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हज़ारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊँ ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी अघाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चल कर सिर्फ इसलिए आया हूँ सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूँ। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊँ। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पर ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूँगा, और नहीं दिया तो मैं आज़ाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊँगा। उसका जो भी होगा जाने होगा। इसमें कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी में गठबंधन में 3 बड़े दल शामिल हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और साथ ही साथ एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट वाली एनसीपी भी इस महाविकास अघाड़ी में शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि 85-85 सीटें आपस में बांटने का पहले ही ऐलान हो चुका है। तो महाविकास अघाड़ी में अगर बात की जाए तो सीटों को लेकर घमासान अभी भी लगातार जारी है और 3 बड़े दल शामिल है, जिसमें से अगर बात की जाए तो कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार गुट वाली एनसीपी महाविकास अघाड़ी में शामिल है। तो वहीं दोनों के बीच 85-85 सीटें बांटने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति जो है वो गर्म होती हुई नजर आ रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव की अगर बात की जाए तो 2027 से पहले प्रदेश में हो रहे इस बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने दावे करती हुई नजर आ रही थी। वहीं अखिलेश यादव ने सीक्रेट प्लान बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे सीक्रेट प्लान को नहीं जान सकती। दरअसल उपचुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी से एक कदम आगे दिख रहे हैं। उनके सीक्रेट प्लान का क्या राज है, फिलहाल ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वहीं आपको बता दें कि सपा, बीजेपी और बसपा ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उसके पीछे की रणनीति क्या है। दरअसल सपा अपने लोकसभा चुनाव की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। सपा बता रही है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और इसी वजह से एक बार फिर से सपा पीडीए के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल अखिलेश की रणनीति के मायने क्या हैं, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अखिलेश के बयान के बाद से उपचुनाव में बीजेपी के लिए जीत सरल नहीं होने वाली।
होने वाला है गठबंधन का? देखिए, आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। और राजधानी लखनऊ में भिखारी